यूसुफ खालिद का पहला शेरी मजमुआ जर्द मौसम का आजाब 1991 में छपा था। अब कई बरसों की दूरी से मुझे इसे देखने का दोबारा मौका मिला है और इस हवाले से कि मैं उसके कलाम का मुवाजना इसके मौजूदा तख्लीकी मयार से कर सकूं। ये बात खुशाइंद है कि पहले शेरी मजमूए की इशाअत के बाद यूसुफ खालिद की शेरी मुसाफत रायगान नहीं गई। उसका तखय्युल, उसकी लफ्ज़ियात दोनों किसी मकाम पर रुके नहीं है, बल्कि इसमें मुसलसल इर्तिका नजर आता है। 1991 की या उससे पहले की शायरी पर बयानिया उसलूब हावी था, मगर अब उसके यहाँ अलामती परा गालिब नजर आता है और वो नई नई तमसालों में बात करने के फन से आशना हो चुका है। जद मौसम का आजाब का शायर घर, नगर और शहर का कैदी नजर आता था, जो दरअसल एक ही नुक्ते पर खींचे गए मुख्तलिफ दायरे हैं। इस मजमूए में नज़में और गजलें दोनों शामिल थे। इस मजमूए में यूसुफ खालिद ने 3 लफ्जों को बार बार दोहराया: घर, नगर और शहर। लफ्जों की यह तकरार इस बात का पता देती है कि वो अपनी इब्तदाई शायरी में भी जिंदगी और उसके मसाइल से मुतल्लक एक वाज़े नुक्ता नजर रखता था। यूं कह लीजिए कि उसकी ये शायरी बस्ती में होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ बगावत की एक कोशिश थी। वो आइडियलिज्म का शिकार था और जब बस्ती के हाकिमों के रवैये उसकी तवक्कुआत पर पूरे ना उतरे तो उसने बस्ती से ला ताल्लुक होने का ऐलान कर दिया। वो कहते हैं, अजब एक हादसा सरजद हुआ है, अजब एक हादसा सरजद हुआ है, मैं घर से ला ताल्लुक हो गया हूं। ये जो आइडियलिज्म है वही उस वक्त उनके पांव की जंजीर थी और उसने ना चाहते हुए भी बस्ती की तरफ दोबारा लौटने में दिक्कत महसूस की। मेरे पांव में उसने डाल दी हैं इतनी जंजीरें, मेरे पांव में उसने डाल दी हैं इतनी जंजीरें कि मुश्किल हो गया है लौट कर वापस मैं घर जाऊं। शायद चाहता था कि बस्ती के लोग हाकिम शहर के खिलाफ उसकी जद्दोजहद में उसका साथ दें ताकि उसका फलाही बस्ती का ख्वाब पूरा हो सके और बस्ती के हाकिम अपने रवैयों में मस्बत तब्दीली ला सकें। एक नई उम्मीद से वो दोबारा बस्ती के बासियों की तरफ लौटा और उसे ऐसा करना अच्छा भी लगा। जद मौसम का आजाब में कसरत से इस्तेमाल किए गए दीगर जो अल्फाज हैं वो अमीर शहर, इनकलाब, मुसाफिर, अजाब, जबर मुसलसल, जंजीर, नफरत, तारीकी और फैसला में उतर कर अगर देखा जाए तो यूसुफ खालिद के
उस दौर की शायरी की यही तस्वीर बनती है। वो अपने गिर्द होने वाली नाइंसाफी, मुआशी नाहमवारी, जुल्म और अफरा तफरी से नाखुश है। वो अमन का तलाशी है, सुकून का तलबगार है, अपने लिए और बस्ती के दूसरे मकीनों के लिए। जाहिर है इस किस्म का अंदाज़े फिक्र की तशहीर के लिए नासिहाना और बयानिया अंदाज ही मुअस्सर हो सकता था। लिहाजा वो सियासतदानों को मुखातब करके कहता है, उतर आओ बुलंदी से, अभी मौका है वरना फिर। उतर आओ बुलंदी से, अभी मौका है वरना फिर। कयामत खेज तूफान तस्तियों से उठने वाला है। जबीने वक्त पर लिखा हुआ पढ़ लो, संभल जाओ। जनाजा जिंदगी की का बस्तियों से उठने वाला है। जर्द मौसम का अजाब में शायर की इंसानियत से मोहब्बत का अक्स बहुत वाज़ेह नजर आता है, और शायद यही वजह है कि इस कलाम में जाती मोहब्बत की कसक महदूद दिखाई देती है। वैसे भी किसी बड़े नस्बुलैन के लिए अपनी जात की कुर्बानी लाजिम पड़ती है। अपने हिस्से के कह कहे खालिद बांट आया हूं मैं हसीनों में। पिछले चंद बरसों में जो उन्होंने नज़में लिखी, उनमें खूबसूरत तमसाल और पैकर तराशे। इन नज़मों में नाजुक ख्याली और लतीफ लफ्जियात का इस्तेमाल इस बात का इशारा है कि उसे किसी से मोहब्बत हो गई है। अभी आंखें सलामत हैं, ये यूसुफ खालिद का दूसरा शेरी मजमुआ है। इसमें नज़में हैं और इस शायरी से मालूम होता है कि वो बस्ती के मुकीनों के मसाइल से निकलकर अपनी जात की तरफ भी मुतवज्जो हुआ है। अब उसकी परवाज हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वर्टिकल है, और हवा, खुशबू, रंग, चांदनी, धूप, रूह, आवाज, बादल और ख्वाब उसकी नज़मों की बुनियादी अलामतें बन गई हैं। ये अलामतें लतीफ भी हैं और पहलूदार भी, और जिस्म की कैद से आजाद भी। देखा जाए तो अमूमन शौरा शायरी के सफर का आगाज अपनी जात के दुख से करते हैं और फिर इंसानियत के दुख में पना लेते हैं। लेकिन यूसुफ खालिद ने इंसानियत के दुख की ये आंच पहले महसूस की, और फिर बाहर का ये तजर्बा उन्हें अपनी जात के घरौंदे में दाखिल हुआ है। इसी मुनफरिद तजुर्बे की वजह से इसके यहाँ मोहब्बत के इजहार में खास ठहराव महसूस होता है। फिक्री सतह पर कोई बेचैनी नजर नहीं आती, और ना ही लफ्जों के चुनाव में कोई जल्दबाजी का एहसास होता है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो फिर मुझको बदन और रूह में तकसीम करके देखने की क्या जरूरत है। तुम अपनी उंगलियों की नर्म पोरों से मेरे जिंदा बदन को छू के मेरी रूह को महसूस कर सकती हो, उसको देख सकती हो।
मोहब्बत में भीगी, मोहब्बत में भीगी, मोहब्बत की बारिश में भीगी एक नज्म में मौजूद अलामतें कितनी दिलकश इनके यहाँ आई हैं। चलो यूं ही सही हम लौट जाते हैं किसी वीरान गोशे में, गई रुत की सुनहरी धूप, खिलती दूध ऐसी चांदनी, फूलों की खुशबू, आंख में उतरे हुए लम्हों का मीठा अक्स, रंगो नूर की बरसात, जज्बों की जमीन पर चहल कदमी, बेकरारी, बेनियाजी, रूठना और रूठ कर वापस चले जाना, मगर कुछ दूर जाकर लौट आना, मुस्कुराना, खूबसूरत सातों के रंग में डूबी हुई ख्वाहिश के आगे सर झुका देना, ये सब कुछ याद करते हैं तुम्हें एक बार फिर से भूल जाने की नई कोशिश का हम आगाज करते हैं। मुझे एहसास है कि शुरफा के सामने गुफ्तगू करते हुए किसी दोस्त से मुतल्लक हर तरह की गुफ्तगू करना कोई ज्यादा अच्छा नहीं देखा जाता, और फिर दोस्त भी यूसुफ खालिद जैसा। लेकिन इस वक्त मेरा मनसब यही है कि मैं उसकी शायरी के बदलते खद्दोखाल को दयानतदारी से नुमाया करूं। और वैसे भी यूसुफ खालिद मोहब्बत के इजहार में आज खुद बहादुर साबित हुआ है। उसे इस बात का भी इदराक है कि मोहब्बत की मिट्टी में उगने वाले उसके नाजुक जज्बे और लफ्ज तखय्युल के खला में पले बड़े दरख्तों से ज्यादा तवाना। इसकी नज्म मोहब्बत से पहले इसी एतराफ की आकाश है। ये सब अल्फाज, सारे रंग, सारी खुशबुएं पहले भी ऐसी थी नहीं, ऐसा नहीं था। चार सू फैली हुई एक खामशी थी, हर रिक्शा पर अजब बेरंग सी चादर तनी थी, हवा चलती थी लेकिन खुशबुओं के बोझ से आजाद थी। बहुत पहले का किस्सा है, सुनहरी धूप से पहले खुनक साए के नीचे बरहना जिस्म के पहलू से एक खाबीदा ख्वाहिश ने लिबादा ओढ़ने, खुशबू लगाने, गीत गाने और रंगों में नहाने की जरा सी भूल की थी। बस इस दिन से ये सब अल्फाज, सारे रंग, सारी खुशबुएं मेरा असासा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकलाबी और नासिहाना अंदाजे फिक्र लिए यूसुफ खालिद अपनी जात में उतरा, तो क्या ये इसका शौरी फेल है? क्या इंसानियत से उसने नाता तोड़ लिया है? क्या उसके अंदर का बागी सरेंडर कर गया है? क्या उसने महसूस किया है कि घर और बस्ती को संवारने की उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं। अब भी उसके अंदर मोहब्बत का आफाकी रवैया मौजूद है। बस हुआ यह है कि उसकी अपनी अना का बुत टूटा है। मोहब्बत के दर पर उसने अपना सर झुकाया है, लेकिन उस दर से जितनी पजीराई की तवक्को वो कर रहा था, शायद उसे वो नहीं मिली। अब उसने
ईंट गारे के घर, नगर और शहर से हिजरत करके मोहब्बत की बस्ती में एक साधु की तरह दूनी रमाई है। वो बस्ती के लोगों को बहुत दूर से देखता है और अब वो चीखता चिल्लाता चिल्लाता नहीं है, बल्कि अपने और बस्ती के दूसरे लोगों को दुख को इशारों कनायों से बयान कर देता है। अब उसका फन एक आला दर्जे पर फायज हो चुका है। वो खुद कहता है, मैं खुद सब था, मैं खुद सब था, मैं खुद सब था। मेरी हर सोच पर मेरी अना की हुक्मरानी थी। मैं जिस घर में था, इस घर के दरो दीवार से आवाज आती थी कि अपनी अना के तुम अपने अना के गुंबदे बेदर पे होने वाली हर यलगार के रास्ते में डट जाओ। किसी सूरत, किसी रोजन से कोई रोशनी, खुशबू, हवा दाखिल न हो पाए। मगर ये हादसा होकर रहा, मगर ये हादसा होकर रहा। मेरे बदन से रोशनी, खुशबू, हवा एक रोज टकराई। फसीले जिस्म लर्जी, रास्ते दहलीज को छूने लगे और अजनबी कदमों की एक आवाज दर आई। मेरे एहसास ने मलबूस बदला, सोच ने अंगड़ाई ली और दिल में लाखों ख्वाहिशें बदले में मंजर की रानाई पे बदले हुए मंजर की रानाई पे खिल उठी। यूसुफ हालत की शायरी जो है वो ज़ाहिर वो अभी जारी है और ये जो उसके रवैये वो तब्दील हो रहे हैं और उसके यहाँ जो नई नई बातें जो हैं वो सामने भी आ रही हैं। ये तीसरा मजमुआ यूसुफ खालिद का है और ये है हवा को बात करने दे। हवा को बात करने दे भी ऐसे ही खूबसूरत एक नज्मों का मजमुआ है। मैं यहाँ एक बात जरूर कहूंगा कि यूसुफ खालिद की नज्म जो है वो उसकी गजल से ज्यादा तवाना है। और मैं ज़ाहिर गुफ्तगू में भी यूसुफ से बात करता हूँ और कहता हूँ कि उसकी नज्मों में वसत भी ज्यादा है। वैसे भी नज्म जो है वो उसका मिजाज उसके अपने मिजाज से के करीब है। वो बहुत सारी बातें करना चाहता है, वो रुका हुआ नहीं है। उसके हाँ, हाँ ये नहीं है कि उसने गजलें अच्छी नहीं कही, लेकिन वो नज्म का कि वो लतीफ जज्बों को, वो रंगों का शायर है, वो खुशबू का शायर है और रंगों और खुशबुओं को पेंट करने के लिए नज्म के हाँ ज्यादा वसत था। तो इसलिए वो उसे उसकी गजलों में भी बड़े अच्छे शेर हैं। कुछ भी नहीं बचा जिसे रखें संभाल कर, हमने किया था फैसला सिक्का उछाल कर। लेकिन उसकी नज्म भारत ज्यादा तवाना है। यूसुफ खालिद का जो चौथा शेरी मजमुआ था वो आ, ख्वाब सफर का रास्ता। मुझे मालूम है कि अगर मैं यूसुफ खालिद की किसी एक किताब पर भी बात करूं तो मुझे एक लेक्चर या एक गुफ्तगू का जो वक्त है वो कम पड़ेगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा इनकी किताबों का तस्करा मैं करना चाह रहा था। तो ख्वाब सफर का रास्ता, हवा को बात करने दें और ये जो उनसे इससे पहले जो थी अभी आंखें सलामत है, ये तीनों जो है वो नज़्में हैं के मजमूए हैं और खूबसूरत नज़्में हैं। क्या वो
कहते हैं हवा की अपनी मंतक है, हवा की अपनी मंतक है, हवा चलती है जब तो जिंदगी पहलू बदलती है, हवा फिर अपने हाथों से गुजरती सातों पर जा बजा एक दास्तां तहरीर करती है, खुशी से झूमती है, नाचती है, गुनगुनाती है। तो ये जो अंदाज है, ये इनकी तीनों बल्कि सारे जो उसके रंग हैं, शेरों की किताबें हैं, उनमें आता है। यूसुफ खान का जो पांचवा मजमुआ है, ये रंग खुशबू मेरा हवाला है। इसमें जैसे मैंने कहा कि रंग और खुशबू इसके अलामतें हैं, खास अलामतें हैं। वो इंसानी जज्बात के नजदीक की बातें करना चाहता है, वो जज्बों को मस करता हुआ दिखाई देता है और फिर उसके लतीफ पैराए में उसका उसका बयान करता है। तो यही अलामतें जो है उसको ज्यादा वो शायद सूट भी करती थी। ये रंग खुशबू मेरा हवाला है, इस पर मैं जरा बात करना भी चाह रहा हूँ और नहीं भी, इसलिए कि ये खूबसूरत जो शेरी मजमुआ है, उसका इंतसाब यूसुफ खालिद ने मुझ फकीर के नाम किया। और ये मेरे लिए एजाज की बात है कि यूसुफ खालिद अब बड़ा हो गया और वो दोस्तों के से जो ताल्लुक है, उसका इजहार जो है उसमें उसमें भी वुसअत आई है। यहाँ इस नज़्म में एक इस मजमूए में एक गजल, उसकी एक नज़्म भी है जो मेरे नाम यूनुस ख्याल के नाम उसने वो लिखी है। मैं इसे जरूर आपके को सुनाना चाहूंगा। वजह ये है कि यूसुफ खालिद का मुशाहिदा कितना तवाना है। ज़ाहिर है 40 सालों की रफाकत है, ज्यादा है बल्कि थोड़ी सी। तो और फिर वो एक दूसरे को देखना, सुनना, फॉलो करना, बातें करना, सुनना, वक्त गुजारना, तो ये सारी बातों ने यूनुस ख्याल को भी दरियाफ्त करने की कोशिश की है। जब ये नज्म उन्होंने मुझे सुनाई पहली दफा, तो मुझे लगा था कि बस ठीक है, एक दोस्त के लिए लिखी है। लेकिन अब एक वक्त के बाद जब मैं देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि ये वाकई मेरी जिंदगी की जो खला है, अंधेरे हैं, दुख हैं, मसाइल हैं, यूसुफ खालिद ने उन्हें दरियाफ्त करने की कोशिश की है। वो कहते हैं, तुम मुसाफिर थे, तुम्हें दरपेश था ऐसा सफर, तुम मुसाफिर थे, तुम्हें दरपेश था ऐसा सफर, जिसके हर रास्ते में काली रात के अफरीद थे। तुम अकेले थे, तुम्हें ये फैसला करना था, तुम अकेले थे, तुम्हें ये फैसला करना था, डर को ओढ़ लूं या अपनी सारी कुव्वतों को मुझ में करके कदम आगे बढ़ाऊं। तुम अजब दो राह पर थे, रास्ते पे अनगिनत सदियों की फैली धुंध थी और चलने वालों के निशान बाकी न थे। तुमने गहरी धुंध के उस पार जाने का इरादा कर लिया और मंजिल बांटने वाले के आगे हाथ फैला कर कहा, मैं मुसाफिर हूँ, मुझे इज़्ने सफर दरकार है। तुम सफर पर चल पड़े और रास्ते की धुंध छटने लग गई। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे याद आती है तुम्हारी बेकली बेताबियां और नींवा आंखों में अनदेखे जहानों की हंसी परछाइयां। याद है मुझको तुम्हारा देर तक खोए हुए रहना, कलम दांतों में लेकर सोचना और नज्म की बुनियाद रखना।
याद है अब तक मुझे सब याद है, याद है गुजरे हुए अच्छे बुरे सारे दिनों की सरगुज़िश्त, याद है गुजरा हुआ अब एक लम्हा, याद है मुझको कि तुम रात के पिछले पहर लिखते थे अपनी दास्तां, मैं तुम्हारी दास्तां का अव्वली शाहिद भी हूँ, कारी भी हूँ, नाकद भी हूँ। अब ये नज्म यहाँ सुनाने का एक तो यूसुफ हामिद का शुक्रिया भी अदा करना था, और उसके जो मुशाहिदा है और फनी गिरफ्त है उसके बारे में आप दोस्तों से जिक्र करना था। लेकिन यहाँ एक और भी नुक्ता है कि यूसुफ खालिद का ये कहना कि वो मेरे पहले जो है जो नकात हैं, यही मेरा भी हाल है, क्योंकि अब भी हम एक दूसरे से बातें करते हैं, फिक्री सतह पर, इल्मी सतह पर गुफ्तगू होती हैं, एक दूसरे के काम पर भी गुफ्तगू हो जाती है। तो बहरहाल ये उनका शुक्रिया भी अदा करना था। यूसुफ खालिद का ये छठा शेरी मजमुआ, और ये है उसे तस्वीर करना है। ये 30-40 बरसों की रियाजत ने यूसुफ खालिद की नज्म को फनी और फिक्री हर दो सतह पर, जैसे मैंने कहा कि मजबूत किया। और अब उनके यहाँ जो लफ्जियात हैं और ख्यालात हैं, वो कोई लफ्जों का गोरख धंधा नहीं है, बल्कि ये एक मुतहर्रिक तस्वीरें बन गई हैं उनकी नज़्में, जो कारी को अपनी तरफ मतवज्जो करती हैं, उससे बातें करती हैं, और जज्बाती और रूहानी सतह पर उसे मुतासर करती हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये कारी को उंगली पकड़कर उसे अनदेखे जजीरों के सफर पे ले जाती हैं, और फिर उसका दामन अपने रंग की, अपने मुंतब रंगों से भर देती है। मैंने यूसुफ खालिद पर बहुत लिखा, ज़ाहिर है इतने अरसे से वो हम साथ हैं, और जो उनकी तकलीफ पे इस ये जो मुझे ये सादत मिली थी कि इसका जो दिवाचा है ये मैंने लिखा था इस मजमूए का। तो देखिए वो कहता है, उसे कहना वो रंगों में उतर आए, मैं रंगों से शनासा हूँ, उसे कहना वो खुशबू ओढ़ ले, मैं खुशबुओं से प्यार करता हूँ। ये इसकी नज्म है, उसे कहना। तो खुशबुओं को ओढ़ना, रंगों में उतरना, तो रंगों और खुशबुओं का शायर इसीलिए ही मैं उसको कहता हूँ। यूसुफ वाले असल में, जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि वो बस्ती के अंधेरों से उकता कर निकला हुआ ऐसा मुसाफिर है कि जिसे यकीन है कि वो एक दिन दिलकश आवाजों, रंगों और खुशबुओं को अपने दामन में भरकर वापस बस्ती में लौटेगा, और बस्ती की सारी वहशतें जो है उसे खत्म कर देगा। मेरी सांसें मेरा माहौल, मेरी सांसें मेरा माहौल, मेरे घर की एक एक चीज हर लम्हा मुअत्तर है, ये किस मौसम की खुशबू है। ये जो मजमुआ है उसे तस्वीर करना है, इसकी नज़्में शहजादी, दस्तक, मोहब्बत, ख्वाब, बेख्तियारी और तस्वीरें, इनका जो पस मंजर है वो मोहब्बत में तशनगी
और एक हल्की सी कसक मालूम होता है। ये हर फनकार की जो तख्लीक है उसकी बुनियाद भी यही हुआ करता है। मोहब्बत के इजहार में यूसुफ खालिद का जो रवैया है वही है, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। जैसा कि वो इशारों में अ, अपने दिल की बात करता है और फिर एक अजनबी की तरह दूर खड़े होकर कारी की ज़हनी कैफियत का मुताला करता है और फिर धीमे लहजे में पूछता है, क्या हुआ? मैंने कुछ किया? मोहब्बत और मैंने की, ये अंदाज है उसका। इशारों की जुबान का ये जाल हमारा शायद इस कदर एहतियात और दानिशमंदी से कारी के गिर्द फैलाता है कि वो शौरी तौर पर उसके जाल में फंसा चला जाता है। फिर वो शिकारी से शिकवा करने की बजाय इसकी महारत की दाद देता है। यूसुफ खालिद के अलामती जो जाल की जो अकाइयां हैं वो बज़ाहिर आम और सादा है, लेकिन वो इसकी डोर को अपने मखसूस अंदाज में खींचता है तो मानी का एक जहान इसकी गिरफ्त में होता है। इसी एक ही जाल को मुख्तलिफ अंदाज में फेंक कर वो अपने मतलब के मफाहिम कारी के दामन में डाल देता है। आ मेरी आंखों के रास्ते ख्वाब की बस्ती में आ, इस जजीरे में उतरने के लिए कश्ती में आ। ये मैंने पहले भी ये बात की है कि इनके यहाँ जो जो दुख है वो अपनी जात का दुख से जैसे शुरू करके इसमें वो उसकी बजाय पहले बाहर के दुख जो हैं, बस्ती के लोगों के दुख जो हैं उसे मौजू बनाया और फिर अपनी जात की तरफ वापस लौटा। ये कम लोगों के यहाँ होता है। बताने की बात यह है कि ये कम लोगों की बात जो होता है। अपनी जात के दुख से या जात के का जो खला है उसको बदते बदते बाहर की तरफ झांकना शायरों की रवायत है। लेकिन बाहर के जो मसाइल है उनको छूकर, देखकर, चिल्लाकर, आवाज देकर, बगावत करके अपनी तरफ वापस लौट के और अपने गुंबद में आके मोहब्बत में गुम हो जाना, ये दूसरा एक रवैया है। हाँ, कुछ लोग आए ऐसे, लेकिन फिर वो अपनी जात में ऐसे आए कि कैदी बन गए, पनाह ले लिया अपनी जात में। बाहर के मसाइल से वापस आकर अपनी जात में पनाह लेना बात नजर समझ आती है, लेकिन यूसुफ ने पनाह नहीं ली। इसने इंसानी जज्बों के साथ सरगोशियां की और ये जो है ये एक तवाना रवैया है इसके यहाँ। कौसे ख्याल जो है ये यूसुफ खालिद का के कतात का जो अपना मजमुआ है। फिक्री शेरी तखयल और फिक्री जहतें अपने लिए इजहार के मखसूस कालब और या पैटर्न जो है उनका एहतमाम भी खुद ही किया करती है। तखयल और पैटर्न की अच्छी मौजूनियत ही असल में वो नुक्ता है जो किसी खास शेरी सिंफ में जान डालता है। बाकी काम शायर का है कि वो अपने अलाइम की पहलूदारी और लफ्जियात की लताफत से इस सिंफ को किस हद तक पहुंचाने की अहलियत रखता है। पिछली 4 दहाइयों में जिन
शौरा ने उर्दू शायरी की मकबूल तरीन असनाफ यानी गजल, नज्म और कताब में यकसा महारत का सबूत दिया, उनमें यूसुफ खालिद शामिल है। यूसुफ खालिद की नज्म और गजल में जमालियाती लताफत में गुंदे अपने मखसूस उसलूब की वजह से मोतबर है। वहां इसके कताब भी अलग शेरी हुस्न जो है वो लिए हुए हैं। नज्म की तरह यूसुफ खालिद के कताब में भी एक नई करवट महसूस की जा सकती है। उसके पहली शेरी मजमूए जर्द मौसम का अजाब की शक्ल में बुलंद आहंग के साथ शुरू होने वाले माशरती सुधार का जो रवैया था, अभी आंखें सलामत में, हवा को बात करने दें, ख्वाब सफर का रास्ता, ये जो किताबें मैंने आपको दिखाई उसे तस्वीर करना है की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत और लताफत की आमेजिश से धीमे सुरों में तब्दील हो गया है। किसी बड़े फनकार के यहाँ अरूज की ये जो शक्ल है, ये बड़ी रियाजत के बाद ही मुमकिन हुआ करती है। अब देखें, तुम्हारी जात मोहब्बत का इस्तारा है, तुम्हारी जात मोहब्बत का इस्तारा है, तुम्हारी जात से वाबस्तगी अमीरी है, तुम्हारे कुर्ब ने बख्शी हैं नरमियां ऐसी कि मेरी सोच का हर पैरहन हरीरी है। यूसुफ खालिद की शायरी में ये तब्दीली वो अहम बात है जो ना सिर्फ बतौर शायर इसके मकाम का तयन करती है, बल्कि एक तसलसल के साथ तारीख से मजबूत सांझ की बुनियाद भी मुहैया करती है। इसके कताब को ये एहसास हासिल है कि ये रवायती कताब से मुख्तलिफ है। इसके इनके मौजूआत सियासी और सहाफ़ती नोयत से अलग हैं। इनकी फिजा इंसानी जज्बों और एहसासात से गूंदी शेरी जमालियात से मुज़य्यन है। उनके दो शेरी मजमूए, कताब के दो शेरी मजमूए शाया हो चुके हैं और तीसरा ज़ेर तबाह है। यूसुफ खालिद का ये उनके 9 शेरी मजमूए हैं। समय का धारा जो है ये नस्ली नज्मों का मजमूआ है। गजल और नज्म के जरिए उन्होंने अपनी पहचान बनाई और फिर एक खताब के हवाले से उन्होंने वो किया, लेकिन उनके यहाँ जमूद नहीं है। ये नए दोस्तों को खास तौर पर ये समझना चाहिए कि अगर तख्लीक़कार मजबूत हो तो उसकी जो फिक्री जो सलाहियतें हैं वो उसे जंग नहीं लगने देता, वो आगे बढ़ता चला जाता है, नए तजर्बात में दाखिल होता है, नई बातें करता है, नए अंदाज अपनाता है। तो यूसुफ खालिद के यहाँ भी ऐसा ही है। उसने अपने जो शेरी कैनवस है उसको वसअत दी है। समय का धारा जो है ये 1 साल पहले शाया हुआ था, ये बहुत अहम है उसका जो, और वो खुद भी जब मैं उनसे कभी बात करता हूँ तो इस मजमूए का को बतौर खास वो समझते हैं कि ये इसमें मैं ज्यादा खुलकर सामने आया हूँ, और है भी ठीक बात। ये जो इस मजमूए की जो मौजूआत हैं उसमें यानी हुनरमंदी है, लफ्जियात और सलीका है, जो इस लफ्जियात इस्तेमाल उसमें सलीका है, हुनरमंदी है।
नस्ली नज़्म की जो दाखिली तवानाई और तासीर जो होती है, जो पढ़ने वाले को गिरफ्त में लेती है, वो इसके यहाँ नजर आती है। ये मैं समझता हूँ कि ये एक नस्ली नज़्म के हवाले से या उसकी नज़्म में एक नस्ली नज़्म में के वक़ार में इजाफा किया उन्होंने, और एक मौज़ूआत और ट्रीटमेंट जो है वो बड़ी मुतासिरकुन है। उनकी एक नज़्म है बसात, उसको ज़रा थोड़ा सा देख लीजिए, दो तीन उसकी लाइनें जो है उसका हिस्सा। ये कुर्राए अर्ज़ एक बसात है, इस बसात पर रखे गए मोहरे एक दूसरे से मुसलसल दस्तो गिरिबां हैं। एक मैराथन रेस है जिसमें हिस्सा लेने वाले तमाम किरदार अपने कांधों पर अपनी अपनी कहानी का बोझ उठाए हाँफते लड़खड़ाते दौड़ते चले जा रहे हैं, कुछ अनदेखी मंजिल पर तेजी से पहुंच जाना चाहते हैं। यूसुफ हसन पर तहकीकी काम भी हुआ है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में ने उनके शायरी और उनकी शख्सियत पर, उनकी किताबों पर कुछ 6 से ज्यादा जो है वो उनके जो मकाले हैं, एमफिल के और MA BS के 6 से ज्यादा मकाले जो हैं उन पर जो है वो लिखे जा चुके हैं, उन पर काम हो रहा है। और उसके अलावा भी ये बहुत सारे दोस्त जो हैं उन्होंने उन पर काम किया है, और उनकी जो शायरी है और उनकी जो शख्सियत पर है उस पर जो तहकीकी काम जो है वो जो है वो चलता चला जा रहा है। दिलावर अली आजर ने उन पर एक किताब जो है वो मुरतब की, उनकी मुंतखब नज़्मों के हवाले से, और वो है मैं हरफों से इबारत हूँ। ये भी आपको के सामने है। ये बहुत अच्छा और मयारी ये काम हुआ है, और उनकी नज़्म का इंतखाब है मुख्तलिफ के मजमू में छपी। यूसुफ खालिद पर डॉक्टर आबद खुर्शीद की किताब जो है यूसुफ खालिद की तख्लीकी जहाद, ये भी एक बहुत उम्दा काम है। और इसके अलावा ये काम का सिलसिला जो है वो जाहिर है वो तो जारी रहेगा, और जब तक वो काम कर रहे हैं उन पर काम होता रहेगा। मैंने कहा कि उस पर यूसुफ खालिद पर बहुत कुछ लिखा जाना चाहिए, लिखा जाता रहेगा, और मैं उसका पहला नकाद हूं, मेरा वो क्लेम है। मैंने भी लिखा, दिबाचे भी लिखे, मज़ामीन भी लिखे और बातें भी की। मुझे ऐसे लोग कम नजर आते हैं जो अभी तक 40 साल का जो 40 साल से ज्यादा जो शेरी सफर है उसमें कहीं जमूत का शिकार ना हुए। बहुत कम लोग हैं।